चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा सेक्शन, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। बच्चों, इस टॉपिक में से आपके दो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेंगे जो एक एक अंक के रहेंगे, मतलब 2 नंबर का ये भाग अपना होने वाला है। तो इसके प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न बिल्कुल वैसे ही होने वाले हैं जो हमने वस्तुनिष्ठ किए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो किए हैं, बिल्कुल उसी तरह के प्रश्न आपको फिर से सेक्शन में देखने को मिलेंगे और आपको इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ये एक क्षैतिज, ये एक खंबा जिसका नाम PQ, 6 मीटर इसकी ऊंचाई, छाया 2√3 मीटर है। मान लीजिए इसकी छाया इस A बिंदु तक पहुंच रही है और छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, और सूर्य का उन्नयन कोण कहां बनेगा? A पर उन्नयन कोण है यहां, और इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। पहले दी हुई चीजें लिख लीजिए। खंबे की ऊंचाई 6 मीटर, छाया की लंबाई 2√3 मीटर और उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है। तो माना कि सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा। ओके, अब जब न्यून कोण ज्ञात करना हो किसी भी समकोण त्रिभुज में, तो उसकी 2 ज्ञात भुजाओं का अनुपात हम बनाते हैं। आप देख रहे हैं त्रिभुज में 2 लंबाइयां आपको दे रखी हैं। पहले इस न्यून कोण के लिए भुजाएं तय कर लीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। ठीक है, अब 2 ज्ञात भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी? PQ जो 6 मीटर है और QA जो 2√3 मीटर है। तो इन्हीं दोनों का अनुपात बनाना है, क्योंकि PQ बटा QA। अब आप बताइए PQ किस रूप में है? लंब, और QA आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा। PQ की लंबाई 6, QA की लंबाई 2√3, सूत्र को यहीं छोड़ दीजिए। tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। इसे सरल करते हैं, 2 से 1 कट हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 बटा √3 बराबर tan थीटा। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। किसी भी संख्या को उसके वर्गमूल के 2 बार गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, बटा √3 बराबर tan थीटा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब स्थिति बनी है √3 बराबर tan थीटा। इधर कौन सा अनुपात आ रहा है? tan, तो आपको इधर भी tan लाना है, और हम जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है। क्या दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं? बिल्कुल, और जब अनुपात सेम हो तो कोण भी बराबर होते हैं। कोणों की तुलना करेंगे तो थीटा का मान कितना आएगा आपका? 60 डिग्री। तो इस प्रश्न में सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री रहेगा। ओके, ये सिस्टमेटिक इसको करने का तरीका है। आगे के प्रश्नों में जब हमें इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो हम सीधे उसके मान प्राप्त करेंगे। लिखने का तरीका आपने देख ही लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? मान लीजिए ये नदी का तल है, ठीक है, इस पर एक नाव चल रही है इस बिंदु पर। 20 मीटर ऊंचा नदी का पुल है, ये पुल जिसका नाम AB, और इस पुल की ऊंचाई है 20 मीटर। नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण, अब A से जब इस नाव को देखा जाएगा तो अवनमन कोण बनेगा, आंखें झुकेंगी, और अवनमन कोण जब बनता है तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा का निर्माण किया जाता है, और फिर हम नाव को देखेंगे तो ये हमारी दृष्टि रेखा बनेगी। क्षैतिज और दृष्टि के बीच का ये जो कोण है ये आपका 30 डिग्री दे रखा है।
नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? नाव है P पर और पुल B तक है, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है और इस दूरी को हम क्या करेंगे? मानेंगे x मीटर। ठीक है, न्यून कोण अवनमन कोण दे रखा तो एकांतर कोणों की मदद से पहले इसका उन्नयन कोण ज्ञात कर लीजिए, जो कितने डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। पहली क्लास में हमने ये बात समझ ली है कि एक वस्तु का दूसरी के सापेक्ष जो अवनमन होता है वह दूसरी का पहली के सापेक्ष उन्नयन कोण के बराबर होता है। वो जितनी नजरें झुकाएगा उतनी ही यहाँ से नजरें उठेंगी, दोनों कोण बराबर बराबर रहेंगे। ठीक है, चित्र अपना पूरा हो गया। अब आपको दिए गए न्यून कोण के लिए तीनों भुजाएं तय करनी है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। ठीक है, और जब कोई लंबाई ज्ञात करनी हो तो एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा का अनुपात बनाया जाता है। अब लिखने के लिए आपको वही चीजें लिखनी है। नदी की पुल की ऊंचाई 20 मीटर, अवनमन कोण 30 डिग्री और माना कि नाव को पुल तक पहुंचने में तय की गई दूरी x मीटर, ये लिखना है। और उसके बाद में आपको अनुपात बनाने हैं। अनुपात किन किन के बनेंगे? ज्ञात और अज्ञात का। तो एक भुजा है AB जो दे रखी है और दूसरी भुजा BP जो ज्ञात करनी है। AB किस रूप में है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है बच्चों? tan का। AB की लंबाई 20, BP की लंबाई आपने x मान रखी है, tan थीटा का मान 30। 20 बटा x बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3। और जब वज्र गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे x, 20 को √3 से गुणा करेंगे तो 20 √3 मीटर। x हमने किसको माना था? नाव को पुल तक पहुंचने में तय की गई दूरी। तो आपको दूरी कितनी मिल जाएगी? 20 √3 मीटर। ओके, साधारण सा प्रश्न है। अवनमन कोण की सहायता से पहले उन्नयन निकालना है और फिर आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में कोण थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा करेक्शन आप इसमें कर लीजिए। ये भुजा 4 है और ये भुजा 2√3 है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, न्यून कोण यहाँ पे थीटा है, ये लंबाई आपकी 2√3 है और ये 4 है। सिंपल सा प्रश्न है। थीटा जब भी ज्ञात करना होता है तो दो ज्ञात भुजाओं का अनुपात बनाया जाता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे आप? फिर से सुन लीजिए। जब भी त्रिभुज में न्यून कोण ज्ञात करना हो तो दो ज्ञात भुजाओं का अनुपात बनता है। और ज्ञात भुजाएं कौन कौन सी हैं? कर्ण और लंब। 4 बटा 2√3। 4 किस रूप में है? कर्ण और 2√3 लंब। कर्ण बटा लंब किसका सूत्र होता है? कोसेक थीटा। लाल बटा कक्का के सूत्रों से लाना है। सरल करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बटा √3 बराबर कोसेक थीटा। अब इधर कौन सा अनुपात आ रहा है? कोसेक। तो आपको इधर भी कोसेक लाना है। हम जानते हैं कोसेक 60 का मान 2 बटा √3 होता है। क्या दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं? बिल्कुल। और जब अनुपात सेम है तो कोण भी बराबर होंगे। तो थीटा का मान आपको कितने डिग्री मिल जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, आ रखा इस तरह का प्रश्न। चलिए अगला देखिए। सिर्फ चित्र बनाएंगे इसका। प्रश्न सरल आप करेंगे। किसी तालाब में 1.5 मीटर लंबाई वाले व्यक्ति को एक मछली 60 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखाई देती है। मछली पकड़ने हेतु कांटे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तालाब का तल है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है जिसका नाम AB और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये 60 डिग्री के अवनमन कोण पर एक मछली को देखता है। मान लीजिए एक मछली यहाँ पर है और ये इसे देखने के लिए अवनमन कोण बनाता है। अवनमन कोण जब बनेगा तो पहले एक क्षैतिज रेखा खींचनी है और ये बनी इसकी दृष्टि रेखा। और ये अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है,
मछली पकड़ने हेतु कांटे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब कांटे की लंबाई कितनी चाहिए, जहां वो खड़ा है वहां से मछली तक की दूरी, मतलब आपको ये लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, कांटे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। हो जाएगा ये। अवनमन कोण दे रखा तो पहले आप इसका उन्नयन कोण ज्ञात कर लीजिए। कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अंतःकोण आ गया एक, न्यून कोण। भुजाएं तय कर लीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब और तीसरी भुजा आधार। किन किन का अनुपात बनाना पड़ेगा आपको, एक तो लंब का और एक आधार का। एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा का अनुपात प्राप्त करेंगे तो आपको कांटे की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप खुद करें इस प्रश्न को। सिर्फ चित्र हम समझ लेते हैं। इसको यहीं पे बनाते हैं। x का मान हमें ज्ञात करना है। x नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या इस त्रिभुज का कोई एक न्यून कोण दे रखा है? बिल्कुल दे रखा। तो इस न्यून कोण के लिए भुजाएं तय कीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। जब एक लंबाई ज्ञात करनी हो तो एक ज्ञात और एक अज्ञात का अनुपात बनाएंगे। कौन कौन सी हैं? एक तो x जो हमें ज्ञात करनी है और एक 2√3 जो आपको दे रखी है। x किस रूप में है? आधार। और 2√3 किस रूप में है? कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? cos थीटा का। x बटा 2√3 बराबर cos थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री। आप इसे आगे करेंगे तो x बटा 2√3 बराबर cos 60 का मान 1/2 होता है बच्चों। वज्र गुणा करेंगे तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे 2√3, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो x का मान क्या बनेगा? √3। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। x का मान आपको ज्ञात करना है। एक भुजा दे रखी है। चलिए अगला देखिए। ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। पहला प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह का था। खंबे की ऊंचाई 6, छाया मान लीजिए यहाँ तक आ रही है। छाया की लंबाई 2√3 और सूर्य का उन्नयन कोण आपको थीटा ज्ञात करना है। हो जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, लंब और आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे आप? लंब और आधार का। ओके, थीटा ज्ञात करना हो तो 2 ज्ञात भुजाओं का अनुपात बनता है। चलिए, देख रखा है हमने इस तरह का प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आपने देखा होगा सुबह के टाइम में जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है वैसे वैसे लंबाइयाँ कम होती जाती हैं, और शाम के टाइम में जैसे जैसे सूर्य वापस अस्त होता है किसी भी वस्तु की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? सूर्य के उन्नयन कोण में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे ही किसी न किसी वस्तु की छाया में परिवर्तन होता है, और ये छाया में परिवर्तन व्युत्क्रमानुपाती होता है सूर्य के उन्नयन कोण के लिए। सूर्य का उन्नयन कोण जब बढ़ेगा सुबह के टाइम में, जैसे जैसे सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होती है वैसे वैसे वस्तुओं की छाया कम होती जाती है, और शाम के टाइम में जैसे जैसे सूर्य का उन्नयन कोण कम होते जाता है वैसे वैसे वस्तुओं की छाया की लंबाइयाँ बढ़ती जाती हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें, छाया की लंबाई सूर्य के उन्नयन कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। जैसे वो बढ़ेगा तो छाया कम होगी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? सूर्य के उन्नयन कोण में क्या हो रही है? वृद्धि। और जब सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होती है तो परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है? किसी भी वस्तु की परछाई कम होती जाती है। जैसे जैसे उन्नयन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तुओं की परछाइयाँ कम होती जाएंगी। और उन्नयन कोण बढ़ता कब है? सुबह के समय। सुबह से दोपहर के टाइम में सूर्य का उन्नयन कोण बढ़ता है। चलिए अगला देखिए। एक चिमनी के आधार से 200 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये एक समतल चिमनी, ये एक चिमनी जिसका नाम PQ, एक चिमनी के आधार से 200 मीटर दूरी पर स्थित, आधार कौन सा है इसका? Q। इससे 200 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए A।
चिमनी के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, अब यहां से आप इस चिमनी का शिखर देखेंगे तो आंखें उठेंगी, उन्नयन कोण बनेगा और ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री। आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चित्र में चिमनी कौन सी है, PQ, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, हो गया चित्र अपना पूरा। क्या एक न्यून कोण और एक भुजा दे रखी है, बिल्कुल, और उसकी मदद से दूसरी भुजा को ज्ञात किया जा सकता है। आपको सिर्फ अनुपात बनाना है। पहले भुजाएं तय करेंगे तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, दिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। और आपको अनुपात किन किन का बनाना है, लंब और आधार का। ज्ञात और अज्ञात का अनुपात बनाएंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसे पूरा आप करें। दस मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है सब, 10 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। पृथ्वी पर एक बिंदु है A और मीनार के शिखर से इस A बिंदु को देखा जाएगा तो अवनमन कोण ही बनेगा। पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी और ये बनी इसकी दृष्टि रेखा। कितने डिग्री के अवनमन कोण पर इसको देखा जा रहा है, 30 डिग्री। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, बिंदु है A और मीनार का आधार Q है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इस दूरी को हम क्या मानेंगे, x मीटर। ओके, अवनमन कोण दे रखा तो पहले उसकी सहायता से उन्नयन कोण ज्ञात कर लीजिए एकांतर कोणों के नियम से, 30 डिग्री। क्या हम समकोण त्रिभुज के अंदर आ गए हैं, अंदर आ गए। भुजाएं तय कीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे हम, लंब और आधार का। लंब बटा आधार tan थीटा का सूत्र होता है। थीटा का मान कितने डिग्री पुट करना है, 30 डिग्री। ओके, इसे आप विधिवत पूरा करें। सारे प्रश्न एक जैसे ही बनते हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ कोण परिवर्तित हो जाएंगे। किसी में उन्नयन कोण आएगा तो किसी में अवनमन कोण आएगा। तो 3 प्रश्न, एक ऑब्जेक्टिव का और 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 प्रश्न बिल्कुल एक जैसे आपके बनेंगे। एक फिसल पट्टी की लंबाई 10√3 मीटर है तथा उसका निचला सिरा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिसल पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपने देखा होगा फिसल पट्टी कुछ इस रूप में होती है, स्लाइड्स जिनको अपन बोलते हैं, और ये इसकी हाइट है। फिसल पट्टी की लंबाई, यही है फिसल पट्टी, और इसकी लंबाई कितने मीटर दे रखी है, 10√3 मीटर। उसका निचला सिरा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जमीन और ये इसका निचला सिरा, इन दोनों के बीच का कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। फिसल पट्टी की ऊंचाई, यही है ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी थी, इसे हम क्या मान लेते हैं, x। हो गया एक त्रिभुज और एक न्यून कोण मिला है तो हम इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। भुजाओं के नाम तय करने हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब और तीसरी भुजा आधार। किन किन का अनुपात बनाएंगे आप, लंब और कर्ण का। लंब बटा कर्ण, जो साइन थीटा का सूत्र होता है। थीटा का मान आपको 60 रखते हुए x का मान ज्ञात करना है। ओके बच्चों, कर लेंगे आप इसे पूरा। सूर्य के उन्नयन कोण से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न। किसी खड़ी छड़ और उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये एक छड़ और ये इसकी छाया, ठीक है, और इन दोनों की लंबाइयों का अनुपात क्या दे रखा है, छड़ का अनुपात 1 है और छाया का अनुपात √3 है। आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है और सूर्य का उन्नयन कोण धरातल पर बनेगा, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। बस बन गया चित्र। और थीटा का मान जब ज्ञात करना हो तो 2 ज्ञात भुजाओं का अनुपात बनता है। 2 लंबाइयां हमें दे ही रखी हैं, उन्हीं का अनुपात बनाएंगे। ये रहेगा आपका कर्ण, ये रहेगा आपका लंब और ये रहेगा आपका आधार। किन किन 2 भुजाओं के बीच में अनुपात बनेगा, लंब और आधार के बीच में, जिससे आपको थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चित्र से आप इसको कंप्लीट करें और थीटा का मान प्राप्त करें।
4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर आधार से 4√3/3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में फिर आपको कोण ज्ञात करना है। 4 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये एक क्षैतिज, ये एक भवन जिसका नाम PQ और जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर, कहां से देखी जा रही है वस्तुएं? शिखर से। आधार से 4√3/3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, मीनार का आधार कौन सा है? Q, और इसके आधार से कुछ दूरी पर एक बिंदु A है और ये दूरी कितनी दे रखी है? 4√3/3 मीटर। वस्तु को देखा कहां से जा रहा है बिंदु को? P से, और P चूंकि ऊपर है, जब आप A को देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। पहले P पर आपको बनानी पड़ेगी क्षैतिज रेखा और फिर आपने P से A को देखा, मतलब दृष्टि रेखा बनी, और ये कोण आपको ज्ञात करना, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहला काम क्या रहेगा? एकांतर कोणों के नियम की सहायता से आप पहले त्रिभुज के अंदर पहुंचिए। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितने डिग्री का रहेगा? थीटा। क्या हम त्रिभुज के अंदर आ गए हैं? बिल्कुल। और जब त्रिभुज के अंदर किसी न्यून कोण को ज्ञात करना है तो दो ज्ञात भुजाओं का अनुपात बनेगा। क्या दो लंबाइयां दे रखी हैं? तो इन्हीं का अनुपात बनाना है। ये बनेगा आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार। बताइए किन किन का अनुपात बनाएंगे आप? लंब और आधार का। 4/4√3/3। किस किस रूप में दोनों भुजाएं? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा का। सरल करते हैं इसे। चार भाग का निशान गुणे में बदलेगा तो इस भिन्न को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? 3/4√3 बराबर tan थीटा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अभी मैंने बात कही थी 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटा √3 बराबर tan थीटा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया? √3। इधर कौन सा अनुपात आ रहा है? tan, तो इधर भी लाइए tan। √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 बराबर tan थीटा। दोनों तरफ सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो कोणों की तुलना करेंगे तो थीटा आपको कितने डिग्री मिलेगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको जो न्यून कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, वो अवनमन कोण कितने डिग्री का रहेगा? 60 डिग्री का। ओके बच्चों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये बाकी सभी प्रश्नों से थोड़ा सा अलग सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ये समतल है और ये एक प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इसको मैं नाम दे रहा हूं PQ। 28.5 मीटर, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये एक चिमनी जिसका नाम AB है और ये इस चिमनी से कितने मीटर की दूरी पर है? 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आंखों से उन्नयन कोण बन रहा है तो पहले आंखों पर क्षैतिज रेखा और फिर दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच का ये कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब कैसे ज्ञात होगी ये चिमनी की ऊंचाई? आप देख रहे हैं यहां पर एक आयत बन रहा है, बॉक्स बन रहा है और आयत की आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। तो ये PQ अगर 1.5 है तो ये CB की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 1.5। QB अगर 28.5 है तो PC भी कितनी हो जाएगी? 28.5। आपको अब चिमनी का ऊपर वाला भाग ज्ञात करना है। ये नीचे वाला भाग तो हमने 1.5 ज्ञात कर लिया, सिर्फ ऊपर वाला भाग ज्ञात करना है जिसे हम मान लेते हैं x। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है और क्या क्या मिला है समकोण त्रिभुज में?
एक भुजा की लंबाई और एक न्यून कोण। और जब एक भुजा और एक न्यून कोण मिल जाए तो इसकी दूसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है। तो करिए x को ज्ञात। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब और तीसरी भुजा आधार। किन किन का अनुपात आप बनाएंगे? एक ज्ञात और एक अज्ञात का, AC बटा PC। आप चाहें तो PC बटा AC भी बना सकते हैं, किसी भी रूप में रख सकते हैं इनको। AC लंब और PC आधार। लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है बच्चों? tan का। AC की लंबाई को हमने x मान रखा है, PC की लंबाई 28.5 है। tan थीटा का मान आपको 45 डिग्री दे रखा है। x बटा 28.5 बराबर tan 45 का मान 1/1 वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। तो ये लंबाई आपके 28.5 मीटर आ गई। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको दोनों भाग जोड़ने पड़ेंगे, एक तो AC और एक CB। AC जिसको हमने x मान रखा है और x की लंबाई हमें मिली है 28.5 मीटर, और CB चूंकि PQ के सामने वाला रेखाखंड था जो 1.5 मीटर है। 28.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 30.0 मीटर। ये आपकी चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। ओके, तो समकोण त्रिभुज बनाना है और आयत के आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर रखते हुए आपको ये लंबाइयां लिखनी है। तो शेष भाग AC आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सेकंड सेक्शन भी पूरा हुआ और अब तक हमने 3 प्रश्नों की तैयारी कर ली है। एक एक अंक के जो 3 प्रश्न बनेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और 2 अतिलघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम थर्ड सेक्शन के साथ मिलेंगे जो 2 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर में से बनेगा।